बढ़ाइए तो T इक्वल टू 0 पर डेल्टा जी और डेल्टा एच बराबर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है, जी की नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है। और एक समय आ रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है जी की वैल्यू निगेटिव होती जा रही है। निगेटिव से इस पॉइंट पर आया, एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे आपका डेल्टा जी की वैल्यू जो है ना ये 0 हो जाएगी। और डेल्टा जी की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो 0 इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर डेल्टा एस, और टी इक्विलिब्रियम हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। इस कंडीशन में रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, मतलब गैस के एडजॉर्ब होने की रेट और गैस के डिजॉर्ब होने की रेट दोनों बराबर हो जाएगी। अब फर्दर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ए वाला जो एडजॉर्प्शन वाला जो हो रहा है वो नहीं होगा। तो ए वाली जो रीजन है, इधर का जो रीजन है, इसमें डेल्टा जी वाला जो टर्म है ना नेगेटिव होता है, यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पे इस रीजन में माइनस डेल्टा एच डोमिनेट करता है और इस रीजन में टी डेल्टा एस डोमिनेट करता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एडजॉर्प्शन की रेट घटती जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे धीरे धीरे घटती जाएगी, इक्विलिब्रियम पे जा करके 0 हो जाएगी, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर फर्दर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन की डिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मैंने हम क्या समझे कि एडजॉर्प्शन में द थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस हमने समझाया कि इस तरह का ग्राफ मिलता है। पहले अगर टेम्परेचर अगर 0 भी है तो डेल्टा एच की वैल्यू कुछ होती है, वो डेल्टा एच चूँकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो निगेटिव डायरेक्शन मिलते हैं, माइनस वाई में जो वैल्यू यहाँ पर काट रहा है माइनस वाई कोऑर्डिनेट पे, तो ये आपकी इंटरसेप्ट की वैल्यू देगी। ये इंटरसेप्ट जो है आपका इंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। इंथैल्पी चेंज चूँकि यहाँ नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये इस कोऑर्डिनेट में मिल रहा है। अब इसमें एक ग्राफ से एक चीज़ और समझ में आती है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं डेल्टा जी की जो निगेटिव वैल्यू है, डेल्टा जी की निगेटिव वैल्यू है वो घटती जाती है और एक पॉइंट पर